हेलो एवरीवन, डॉक्टर हर्षिका हियर। सो होप यू ऑल आर गुड। सो आज की वीडियो रहेगी ऑन अ बायोकेमिक रेमेडी, जो कि बायोकेमिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि डेली जो लाइफ में कुछ कॉमन कंसर्निंग होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उसमें हेल्पफुल होती हैं। और अपने घर में आपको ये मेडिसिन ज़रूर रखनी चाहिए। जैसे आप फीवर के लिए पीसीएम रखते हैं, ऐसे ही होम्योपैथिक का जो फर्स्ट एड बॉक्स है, होम्योपैथिक की जो आपके किट है, वहाँ पर ये 5 मेडिसिन आपको ज़रूर रखनी है। बिकॉज समवन इन अ कमेंट बॉक्स मैम बायोकेमिक पे एक वीडियो बनाई है, तो मैं आज एक कुछ ऐसे ही ज़्यादा बहुत सारी बायोकेमिक रेमेडी हैं, बट कुछ 5 मैं डिस्कस करूँगी इस वीडियो में, जो कि आपको यूज़फुल हो सकती हैं। सो होप यू ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो बात करें, सबसे पहले जो बायोकेमिक रेमेडी है वो है फेरमफॉस। फेरमफॉस जो है एक ऐसी दवा है जो कि फीवर के केसेस में, बात करें फीवर के केसेस में, जब बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमज़ोरी पेशेंट को लगती है, जिस तरीके से एक आयरन की टैबलेट, जब अगर हम डिफरेंट पैथी में देखें तो फीवर की मेडिसिन पीसीएम के साथ, पेन किलर्स के साथ आयरन टैबलेट भी कई बार दी जाती है पेशेंट को। तो उसी तरीके से अगर बात करें तो फेरमफॉस एक अपने आप में एक पूरी ओवरऑल दवा है। एज आ वो फीवरिश, जो अगर आपको फीवर फीलिंग है उसमें भी काम करती है, और साथ के साथ जो है ये आपके जो हीमोग्लोबिन लो हो गया होता है ड्यूरिंग द फीवर, या फिर बुखार के समय जो कमज़ोरी होती है हीमोग्लोबिन डाउन होने की वजह से, बीमारी से लड़ने की वजह से, जो हमारा ब्लड में जो लेवल्स है, वो ब्लड का लेवल जो हीमोग्लोबिन का है वो कम होता है, तो उसको ये रेज़ करने में मदद करती है, और हमारी इम्यूनिटी को इस तरीके से बूस्ट करती है, और हमारी बॉडी को इस तरीके से प्रिपेयर करती है कि वो फीवर से बहुत जल्दी से लड़ सके, और इवन फीवरिश जो फीलिंग है उसे भी कंट्रोल करता है, फीवर को भी ये कंट्रोल करता है मेडिसिन। तो फेरमफॉस अपने घर में ज़रूर रखें। या एनीमिया किसी को है, क्रोनिक एनीमिया, तो उसमें भी इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। बच्चों में जैसे एनीमिया है, तो वहाँ एक बहुत ज़्यादा आयरन टैबलेट्स पेशेंट बच्चे में यूज़ नहीं कर सकते, तो फेरमफॉस एक बहुत ही सेफ मेडिसिन है होम्योपैथिक, जो कि आयरन, आपका हीमोग्लोबिन जो है बढ़ाने में मदद करती है। नाउ सेकेंड मेडिसिन की बात करें तो हमारी जो मेडिसिन है वो है कालीफॉस। कालीफॉस ऐसी मेडिसिन है जो कि आपको मेंटल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा कर लिया है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, नींद नहीं आ रही, जैसे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर वर्क जो है, कंप्यूटर पे वर्क है किसी का, मोबाइल पे बहुत ज़्यादा काम है, स्क्रीनिंग वर्क बहुत ज़्यादा है, पढ़ने लिखने का काम ज़्यादा है, उसके बाद जो है मेंटल स्ट्रेस होना, और जो पेशेंट को कई बार हेडेक इस तरह के होता है, बहुत ज़्यादा मेंटल काम करने के बाद, जो मेंटल एक्सर्शन करने के बाद, और नींद ना आना पेशेंट को जनरली देखते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना, या किसी बात से उनको एक क्रोनिक स्ट्रेस रहा है, तो वहाँ पे भी उपयोगी होती है। साथ के साथ अगर एक्यूट आपको कुछ दिनों से कुछ ऐसी बात है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, नींद नहीं आ रही, तो ये मेडिसिन उपयोगी होती है। आपकी जो नर्व्स है उसको काम करती है, उसको जिस वजह से, जैसे अगर नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आप एक बार चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हैं, तो उसमें ये रिलीफ करती है। आपकी इस कंडीशन में नींद ना आना, उसमें भी ये मदद करती है। बहुत सारे जो मेंटल क्रोनिक इश्यूज़ होते हैं उसमें भी इस मेडिसिन का जो है, एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, उन कंडीशंस में भी यूज़ किया जाता है। तो कालीफॉस अनदर बायोकेमिक रेमेडी। अब तीसरी जो हम होम्योपैथिक दवा की बात करेंगे, दैट इज़ अ नेट्रमफॉस। नेट्रमफॉस एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि एसिडिटी से, अगर हम इसे रिलेट कर सकें तो आप इसे समझना आसान होगा। कभी भी बहुत ज़्यादा गैस पेट में बन जाती है, एसिडिटी, अगर गैस की कहूँ पेट में बन जाना, दैट इज़ अ नॉर्मल लैंग्वेज, जिससे आप समझने में आसान होगा। फ्लैचुलेंसी, जिसे हम एक्चुअली मेडिकल टर्म में कहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लैचुलेंसी होना, एसिडिटी होना, इरेक्टेशन होना, खट्टी डकारें आना, क्रोनिक और एक्यूट दोनों ही केसेस में ये बहुत उपयोगी है। फैटी लीवर के केसेस में, और जैसे कि फैटी लीवर के केसेस में हम बहुत सारी मेडिसिन के साथ साथ इसको देते हैं, नेट्रमफॉस को, तो उसमें उपयोगी होती है। फैटी लीवर, सिरोसिस में भी इवन नेट्रमफॉस का प्रयोग किया गया है। एसिडिटी है, गॉल्स ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन, गॉल ब्लैडर इन्फेक्शंस हैं, तो वहाँ पे देखा गया है, या फैटी लीवर है तो उसमें मेडिसिन इफेक्टिव रहती है। साथ के साथ एक्यूट कंडीशन में अगर आपको कभी भी एसिडिटी, फ्लैचुलेंसी, इरिटेशन, कुछ भी उल्टा सीधा आपने खा लिया उसके बाद एसिडिटी वगैरह होती है, तो उसमें ये उपयोगी रहेगी, अपने घर में ज़रूर रखें। साथ के साथ आती है चौथी मेडिसिन हम बात करेंगे, दैट इज़ अ मैकफॉस। मैकफॉस एक ऐसी दवा है जो मैं अगर बोलूँ
कि मैं बोलती हूँ हमेशा ही आपको घर में रखनी है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड पेन किलर की तरह काम करती है। क्रैम्प्स आपको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा सीवियर क्रैम्प है, अगर अनबीरेबल क्रैम्प है, एक नेचुरल पेन इज़ नॉर्मल, मगर अगर उससे भी ज़्यादा है तो उसमें ये पहले तो अगर डिस्मेनोरिया की कंडीशन है तो उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। अगर आपको क्रोनिक बहुत लंबे समय से हमेशा ही पीरियड में बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं तो ज़रूर कोई क्रोनिक इशू हो सकता है, तो डॉक्टर से मिलिए। अगर साथ के साथ कभी किसी कारण से, ठंड में भीगने के कारण, बारिश में भीगने के कारण, या किसी भी स्ट्रेस के कारण, कई बार क्रैम्प्स मेंसेस के दौरान या अदरवाइज क्रैम्प्स होता है, एब्डोमेन में क्रैम्प्स देखे जाते हैं, जो आपकी यहाँ पे डायफ्राम मसल्स होती हैं जो लंग्स के नीचे, वहाँ उसका स्वेलिंग हो जाने के बाद कई बार पेशेंट को क्रैम्पिंग फीलिंग और पेट में दर्द होता है बहुत सीवियर, एंड स्वेलिंग हो जाती है, और साथ के साथ देखा जाता है मस्कुलर पेन होता है। तो कभी भी क्रैम्प बहुत जकड़ने जैसा बहुत सीवियर पेन है, इवन अ टूथ है, उसमें भी ये रिलीव करती है मैकफॉस। इस मेडिसिन का गर्म पानी से उपयोग किया जाए के साथ अगर ली जाए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है। अब बात रही हमारी 5वीं मेडिसिन, जो कि है हमारी एक और मेडिसिन जो कि कैलकेरिया फॉस है। कैलकेरिया फॉस की बात करें तो हम इसे रख सकते हैं कि जैसे छोटे बच्चों में दांत निकल रहे उस दौरान, या फिर आपको कैल्शियम की कमी है, आपको जैसे क्रोनिक कोई हेल्थ इशू है, उसके बाद आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द या चोट लग गई है, उसके बाद जो है जॉइंट्स में कुछ इंजरी हुई है, या जॉइंट पेन्स रह रहा है, या दांतों में जो है आपका देखते हैं कि दांतों का टूटना कैल्शियम की कमी की वजह से, तो साथ के साथ दूध और विटामिन डी तो ज़रूरी है ही, बट उसके साथ अगर हम कैलकेरिया फॉस की टैबलेट लें, दांत अगर आपका विजडम टीथ निकल रहा है या छोटे बच्चों में दांत निकल रहे हैं तो उसमें उपयोगी रहते हैं। तो कैलकेरिया फॉस भी एक अनदर मेडिसिन है जो अपनी किट में आप रख सकते हैं। तो ये कुछ 5 मेडिसिन है, वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है, मे बी सम वेरी यूजफुल दैन दिस। मैं अनदर वीडियो में आपको बताऊंगी ज़रूर, अगर इनमें से इन 5 को छोड़ के भी और कोई मेडिसिन रह गई है। वैसे तो ये 5 आपको अपने घर में ज़रूर रखनी है, बहुत कॉमन मेडिसिन है जो कि यूज़फुल रहती हैं। तो ये मैंने कुछ 5 बायोकेमिक रेमेडी बताई जो कि डिफरेंट जो एक्यूट कंडीशंस हैं उसमें इफ़ेक्टिव होती हैं। सो अगर डोज़ की बात करें तो डोज़ जो नॉर्मल डोज़ है 6x पोटेंसी इज़ सेफ़ होती है, और इसकी 4 गोली आप ले सकते हैं सुबह शाम। इन जो भी एडल्ट है उसके लिए सेफ़ रहती है सुबह दोपहर शाम। और अगर बात रहे छोटे बच्चों में तो 1 से 2 टैबलेट दे सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों में अपने आप से बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ना दें, और प्रेगनेंसी में एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिना डॉक्टर के कंसल्ट के कभी भी कोई मेडिसिन ना लें, इवन इन द एक्यूट कंडीशन। बात रही कुछ मैंने जनरल बताई कि आप जैसे PCM लेते हैं या फिर अदर ले लेते हैं, वैसे तो इन्हें भी आप बहुत ज़्यादा जो है रिपीटेशन ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट भी टाइम गाइडलाइन डालती रहती है, ये देती रहती है लोगों को कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप से कोई भी मेडिसिन ना लें, इट विल इफेक्ट योर लीवर किडनी। तो ऐसे ही होम्योपैथिक मेडिसिन इट नॉट डैमेज योर लिवर किडनी इवन, बट आपको बिना किसी कंसल्ट के लेना किसी भी मेडिसिन के लिए आपके लिए गलत है। तो इस चीज़ को जानें, और एक्यूट कंडीशंस में मैंने आपको बताई तो आप ये 5 मेडिसिन ज़रूर रख सकते हैं, ले सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसी वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे सेफ, स्टे